हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का लेसन 8 जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात और सरल समीकरण। ठीक है ना। इस लेसन का पार्ट 1 वीडियो है। चलिए आइए देखते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है। ठीक ना, यानी कि ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है। ठीक है, देखिए तो त्रिकोणमिति क्या है, आइए देखते हैं। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुज से बनने वाली भुजाओं का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाली, यह क्या हो गया, डिफिनेशन हो गया। आइए इसको हम डीपली समझते हैं। तो देखिए ट्राइगोनोमेट्री, तो ट्राइगोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्द से बना है? 3 शब्दों से। ठीक ना, यानी कि त्रिकोणमिति कितने शब्द से बना है? तो 3 शब्द से बना है। पहला शब्द क्या है? ट्राई। दूसरा शब्द क्या है? गोनो। और तीसरा शब्द क्या है? मेट्री। क्या है? मेट्री। ट्राई का अर्थ क्या होता है? 3। क्या होता है? 3। ट्राई का अर्थ क्या होता है? 3। गोनो का अर्थ क्या होता है? एंगल। क्या होता है? एंगल। और मेट्री का अर्थ क्या होता है? मेजर। क्या होता है? मेजर। क्या होता है? मेजर। क्या होता है? मेजर। ठीक ना। तो याद रखिएगा, यानी कि तीन कोनों का मेजर का मतलब क्या होता है? माप। क्या होता है? माप। यानी कि 3 कोनों का माप ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। यानी कि 3 कोनों का माप ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। ठीक है, चलिए फिर समझ लीजिए। त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना है, यानी कि ट्राइगोनोमेट्री 3 शब्द से मिलकर बना है। पहला क्या? ट्राई। ट्राई का अर्थ क्या था? 3। ठीक ना। दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द क्या है? गोनो। गोनो का अर्थ क्या होता है? एंगल। और तीसरा शब्द क्या है? मेट्री। मेट्री का अर्थ क्या होता है? मेजर। यानी कि 3 मैंने 3 मैंने क्या? 3। एंगल मैंने क्या होता है? कोण। और मेजर का मतलब क्या होता है? माप। यानी कि त्रिकोणमिति 3 कोनों का माप है, उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग दीजिए। अगला हेडिंग क्या है? त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय कोण। क्या? त्रिकोणमितीय कोण। तो क्लास 10th में ट्राइगोनोमेट्रिक एंगल की बात करें तो क्लास 10th में त्रिकोणमितीय कोण की बात करें तो 0 डिग्री से लेकर हमको 90 डिग्री तक ही पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? 0 डिग्री से लेकर हमको 90 डिग्री तक ही पढ़ना है। 11th में जाइएगा तो इससे आगे पढ़िएगा 360 डिग्री तक पढ़िएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। चलिए चलिए अगला पॉइंट क्या है? त्रिकोणमितीय संकेत। आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय संकेत क्या होता है। त्रिकोणमितीय संकेत। क्या? त्रिकोणमितीय संकेत। आइए देखते हैं। सिंबल ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक। आइए देखते हैं। इसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। इंग्लिश में अल्फा। इसको बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं? बीटा। इसको बोलते हैं गामा। क्या बोलते हैं? गामा। इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। इसको बोलते हैं ऐसे कैसे? इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई। क्या बोलते हैं? फाई। तो ये क्या है? त्रिकोणमितीय सिंबल है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग दीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात। आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ठीक है, चलिए साफ कर देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आइए
अब हेडिंग दिए त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात। यह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच का संबंध स्थापित करता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? यह समकोण त्रिभुज की एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच से क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। एक अगर न्यून कोण को लीजिएगा तो दो भुजाओं के बीच क्या करेगा? वो संबंध को क्या करेगा? स्थापित करेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम ले लिए, क्या ले लिए? समकोण त्रिभुज। क्या ले लिए? समकोण त्रिभुज। यह क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये नाम दीजिए A B C। इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। या इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है ना। अगर आप एंगल ए लीजिएगा, यानी कि भुजा ए लीजिएगा, थीटा इसको मानिएगा, इसको क्या मानिएगा? थीटा मानिएगा, तो ए वाला कोण क्या हो जाएगा? लंब। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये वाला अगर इसको आप थीटा मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए, अगर हम लेते हैं एक और त्रिकोणमितीय समकोण त्रिभुज, एक और क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। यह क्या है? समकोण त्रिभुज। इसको नाम दीजिए PQR। अब देखिए, अगर हम इसको थीटा मानते हैं, क्या इसको अगर हम क्या करते हैं? थीटा मानते हैं, तो अगर इस कोण को क्या मानते हैं? थीटा मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा क्या? लंब। क्या हो जाएगा? लंब। ये क्या हो जाएगा? आधार। ये क्या हो जाएगा? आधार। और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। कर्ण कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है ना। यानी कि ये P हो जाएगा, ये H हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? B। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर हम इसको थीटा मानते हैं, सी कोण को क्या करते हैं? थीटा मानते हैं, सी भुजा को क्या करते हैं? थीटा मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? लंब। ये क्या हो जाएगा? आधार। और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। यानी कि कर्ण कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, अगर इस भुजा को, पी वाले भुजा को क्या मानते हैं? थीटा मानते हैं। पी वाले भुजा क्या मानते हैं? थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है। और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, समझ में आ गया ना। अब देखिए, अब त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। कितने? 6। आइए देखते हैं 6 कौन कौन त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ठीक है, चलिए। ये कर्ण, हाइपोटेनस। चलिए, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। ठीक है ना। चलिए, इसको साफ कर देते हैं। चलिए, साफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसको भी हम साफ ही कर देते हैं, तब फॉर्मूला लिखवा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए। अब देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। पहला क्या? साइन। क्या? साइन। दूसरा क्या? कोसाइन। क्या? कोसाइन। तीसरा क्या? टेंजेंट। क्या? टेंजेंट। चौथा क्या? चौथा आपका कॉस सेकेंड। ठीक है ना। पांचवा क्या? सेकेंड। छठा क्या? कॉट टेंजेंट। ठीक है। देखिए, ये क्या? त्रिकोणमितीय 6 अनुपात हैं। पहला क्या है? साइन। दूसरा क्या है? कोसाइन। तीसरा क्या है? टेंजेंट। और चौथा क्या है?
कॉस सेकेंड, पांचवा क्या है सेकेंड, और छठा क्या है कॉट टेंजेंट। ठीक है, इसका संक्षेप रूप की बात करें तो संक्षेप में हम इसको क्या बोलते हैं, संक्षेप में क्या बोलते हैं, साइन। क्या बोलते हैं, साइन। इसको क्या बोलते हैं, कॉस। क्या बोलते हैं, कॉस। इसको बोलते हैं टेन। क्या बोलते हैं, टेन। इसको क्या बोलते हैं, कॉसेक। क्या बोलते हैं, कॉसेक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेक। क्या बोलते हैं, सेक। क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉट। ठीक है, संक्षेप में इसको बोलते हैं। अब संक्षेप में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, मान लीजिए एक और देखिए, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर। पी क्यू आर। अगर हम इस आर वाले भुजा को अगर थीटा मानते हैं तो आपको पता होता है, तो ये क्या होता है, लंब। क्या होता है, लंब। ये क्या होता है, आधार। क्या होता है, आधार। और ये क्या होता है, कर्ण। ठीक है, चलिए एक और हम समकोण त्रिभुज लेते हैं। एक और हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं। चलिए नाम लेते हैं आर एस टी। अगर हम इसको आर वाले भुजा को हम थीटा मानते हैं, आर वाले भुजा को थीटा मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लंब। क्या हो जाएगा, लंब। ये क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा, आधार। और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। यानी कि कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, कर्ण क्या जे रहेगा वही रहेगा, कर्ण में नो परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए पाइथागोरस पर में, क्या, पाइथागोरस। पाइथागोरस परिमेय से, परिमेय से। तो पाइथागोरस पर में क्या होता है, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर पहला फॉर्मूला यहाँ से क्या लिख लेगा, अगर आपसे पूछे एच बराबर, क्या पूछे एच बराबर, तो क्या बोलेगा, रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर आपसे पूछे पी बराबर तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगर आपसे पूछे बी बराबर तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस कितना, पी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला है ना पाइथागोरस पर में, आप याद रखिएगा, काम देगा आपको। ठीक है, चलिए तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात समझ में आ गया, कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। ठीक है ना, साइन, पहला क्या है साइन, दूसरा क्या है कोसाइन, तीसरा क्या है टेंजेंट, और चौथा क्या है कोस सेकेंड, पांचवा क्या है सेकेंड, और छठा क्या है कॉड टेंजेंट। ठीक है, जो संक्षेप में क्या बोलते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉड बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ तक। ठीक है, चलिए साफ कर देते हैं। चलिए चलिए अब हम देखते हैं कुछ सूत्र है, जैसे साइन बराबर क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए कुछ सूत्र है, फॉर्मूला। एक इसको आप याद रखिएगा, क्या, पी बी पी, ये क्या है, ट्रिक है। ठीक ना, एच एच बी। ठीक है, ये क्या है, ट्रिक है। ये क्या है, ट्रिक है। ठीक है, इसका नाम भी लिखवा देते हैं हम। ठीक है, चलिए इसको बोलते हैं, यानी कि पी से क्या, पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान। बी से क्या, भूखा। क्या, भूखा। और पी से क्या, प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा। और ये क्या, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये क्या है, ट्रिक है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको मानिए क्या, इसको साइन मानिएगा, इसको मानिएगा कॉस मानिएगा, इसको मानिएगा टेन मानिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर आपसे बात करें कि साइन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच। क्या होता है, पी बटे एच। क्या होता है, पी बटे एच। ठीक है, आपसे पूछे कॉस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा बराबर तो क्या होता है, बी बटे एच। क्या होता है, बी बटे एच, यानी कि बी बटे एच।
अगर आपसे पूछे टेन थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा P बटे बी, क्या हो जाएगा P बटे बी। अगर आप 3 भी याद रखिएगा ना तो जी, अगर आप 3 भी याद रखिएगा तो 3 और आप खुद से क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो साइन के उल्टा की बात करें तो साइन के उल्टा क्या होता है, साइन के उल्टा होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो साइन बराबर क्या होता है P बटे एच, तो कॉसेक की बराबर क्या हो जाएगा H बटे P, यानी कि इसका उल्टा। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, क्या होता है सेक थीटा। तो कॉस बराबर क्या है B बटे एच है, तो साइन सेक बराबर क्या हो जाएगा H बटे B। ठीक है, टेन बराबर क्या होता है, तो P बटे B, तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा B बटे P। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। ठीक है, तो साइन बराबर क्या होता है P बटे एच, कॉस बराबर क्या होता है B बटे एच, टेन बराबर क्या होता है P बटे B, कॉसेक बराबर क्या होता है H बटे P, सेक बराबर क्या होता है B, और कॉट बराबर क्या होता है B बटे P। अगर आप 3 याद रखिएगा ना साइन कॉस टेन का, तो आप 3 खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, तो आप 3 ही याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तो समझ में आ गया। चलिए, अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।